नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज विंग्स। भारत में सीएए और एनआरसी क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है? अभी भी भारत का एक बड़ा वर्ग जो खुद को कूल ड्यूड कहता है, सेकुलर कहता है, इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जबकि सच्चाई तो यह है कि अगर सीएए और एनआरसी जल्द लागू नहीं हुआ तो भारत नहीं बचेगा। देश देश में जगह जगह रोहिंग्या व बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण मिनी पाकिस्तान बन चुके और अंत में भारत उस राह पर चल पड़ा है जिस पर लेबनान चला था। दूसरे शब्दों में कहें तो लेबनान चला गया है और खो भी गया है। कहाँ चला गया है और कहाँ खो गया है, ये समझने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आप ये जान व समझ सकें कि भारत किस तरह लेबनान की तरह खोने जा रहा है तथा भारत के अस्तित्व के लिए सीएए और एनआरसी अंतिम मौका क्यों है। आपको बता दें कि 1970 के दशक में लेबनान को स्वर्ग कहा जाता था। इसकी राजधानी बेरूत को पूर्व का पेरिस। लेबनानी ईसाई दुनिया के सबसे पुराने ईसाई हैं। लेबनान एक प्रगतिशील, सहिष्णु और बहुसंस्कृतिक समाज था जैसे भारत आज है। लेबनान के मध्य पूर्व के कुछ बेहतरीन विश्वविद्यालय थे जहां पूरे अरब से बच्चे पढ़ने आते थे, वो वहीं बस जाते थे और काम करते थे। दुनिया की सबसे अच्छी बैंकिंग प्रणालियों में से एक लेबनान भी थी। तेल न होने के बावजूद लेबनान की एक मजबूत अर्थव्यवस्था थी। लेबनानी समाज की प्रगति का अनुमान 60 के दशक का हिंदी फिल्म इन इवनिंग इन पेरिस से लगाया जा सकता है, जिसे लेबनान में शूट किया गया था। शरणार्थियों की भीड़ के कारण लेबनान की इस्लामी आबादी लगातार बढ़ रही थी और मुसलमान ईसाइयों की तुलना में कहीं अधिक बच्चे पैदा कर रहे थे। बच्चों को धीरे धीरे कट्टरपंथी बनाया जा रहा था। फिर 1970 में जॉर्डन में अशांति हुई। सच्ची करुणा दिखाने के लिए लेबनान के मुस्लिम नेताओं द्वारा फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए लेबनान के दरवाजे खोल दिए गए। जिहादियों ने शरणार्थियों के रूप में लेबनान में प्रवेश किया। उन्होंने ईसाइयों की सफाई शुरू कर दी। इसके चलते अनेकों मौतें हुई, जैसा कि सदा से होता आया है। कोई भी व्यक्ति ईसाइयों को बचाने के लिए आगे नहीं आया। जो लोग इस हत्याकांड में मरने से बचे वे लेबनान को छोड़कर भाग गए, कश्मीरी हिंदुओं की तरह। हत्याओं और मृत्यु के भय से पलायन के कारण लेबनानी ईसाई आबादी घटती चली गई। ईसाई 1970 में 60% थे, वह अगले 30 वर्षों में मात्र 37% रह गए। आज पलायन के कारण लेबनान से अधिक लेबनानी लेबनान से बाहर रहते हैं। लेबनान के मुस्लिम बहुसंख्यकों ने कानून बनाकर मूल लेबनानियों को लौटने का रास्ता बंद कर दिया। लेबनानियों के लिए उनके अपने देश के दरवाजे अब बंद हो गए हैं। लेबनान की यह दुखद कहानी केवल 30 साल पुरानी है। भारत को लेबनान इतिहास से सीखने की जरूरत है। रोहिंग्या, बांग्लादेश घुसपैठियों तथा भीतर बैठे अन्य दुश्मनों क्रूसेडरों के खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसी शक्तियों के विरुद्ध एकजुट होना हम सब के लिए जरूरी है। अगर सीएए और एनआरसी देश भर में लागू नहीं हुआ तो लेबनान की तरह हिंदुस्तान भी हिंदुओं के हाथ से चला जाएगा। हिंदू समाज अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहेगा, जिन्हें कोई अधिकार नहीं होगा बल्कि दास्ता भरी जिंदगी जीनी होगी। इसलिए हमें एकजुट होकर सीएए और एनआरसी लागू कराने की मांग करनी चाहिए तथा सीएए और एनआरसी के विरुद्ध काम करने वाले क्रूसेडरों से जुड़े दलों, लोगों, संस्थाओं, नेताओं और मीडिया का बहिष्कार करना चाहिए। राष्ट्र सपूतों, मेरा आपसे एक आग्रह है कि सुप्तावस्था छोड़ जन जागरण करिए। हिंदुस्तान को लेबनान की तरह गायब होने से बचा लीजिए। हिंदुओं का एकमात्र देश बचा है हिंदुस्तान, इसकी जिहादियों से रक्षा कीजिए। हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही हिंदूवादी मुद्दे लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज विंग्स। जय हिंद।